दोस्तों कहते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। अगर बहू संस्कारी है तो घर को स्वर्ग बना देती है और अगर बच्चलन है तो घर को शमशान बनाकर छोड़ती है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की जो एक करोड़पति घराने की बहू है, जिसके पति के पास करोड़ों की संपत्ति थी, घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, मगर उसका उसका तो शौक गैर मर्दों के साथ ही पूरा होता था। एक दिन की बात है, बहू अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां मना रही थी। अचानक उसके ससुर ने देख लिया। फिर क्या था, घर में हुए दो कत्ल। जब कत्ल के राज खुले तो एक ऐसी बहू की काली करतूतें सामने आई कि जिसने सुना दंग रह गया। क्या है पूरी कहानी, सिलसिलेवार समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जुर्म की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां एक किशोर चंद त्रिपाठी नाम के व्यक्ति रहते थे, जो पुलिस विभाग में लिपिक के तौर पर कार्यरत थे और उनकी पत्नी भी पुलिस विभाग में फूड इंस्पेक्टर थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब पैसा कमाया, करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली थी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। फिर उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, नाम रखा ऋषभ त्रिपाठी। कुछ समय के बाद पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद किशोर त्रिपाठी ने अपने बेटे की शादी कानपुर की ही रहने वाली सपना पांडे नाम की लड़की से कर दी। हालांकि पति पत्नी की उम्र में काफ़ी अंतर था। सपना अपने पति से लगभग 15 साल छोटी थी। पति सिर्फ उम्र में ही बड़ा नहीं था, बल्कि वो डायबिटीज का मरीज भी था और शारीरिक रूप से काफ़ी मोटा भी था। बात है 27 नवंबर 2022 की। पति ऋषभ एक शादी में गया हुआ था। जब वापस आ रहा था तभी उस पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। तभी ऋषभ ने शोर मचाया तो लोगों को आता देख हमलावर भाग गए। इस हमले में ऋषभ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। समय पर इलाज मिलने की वजह से उसकी जान बच गई। 1 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसकी छुट्टी कर दी। ऋषभ घर आ गया। पत्नी ने इस हमले की पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी थी। जब पुलिस ने हमलावर के बारे में पत्नी से पूछा तो उसने अपने पड़ोसी रामकृष्ण विश्वकर्मा का नाम लिया और कहा कि रामकृष्ण से उसका पैसों के लेन देन का झगड़ा चल रहा था, इसीलिए उसने ये हमला कराया होगा। पुलिस ने रामकृष्ण विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे कई बार कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन रामकृष्ण हर बार यही कहता कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने कोई हमला नहीं किया। पुलिस ने कई एंगल से जांच की, लेकिन रामकृष्ण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तभी अचानक 3 दिसंबर को ऋषभ की मौत की सूचना पुलिस को मिलती है। अब पुलिस इस मामले को और भी गंभीरता से लेती है। पुलिस ने आरोपी रामकृष्ण के फ़ोन नंबर की CDR निकलवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब पुलिस पर और भी ज़्यादा दबाव बढ़ गया था। पुलिस ने इस मामले को हर एक एंगल से देख रही थी। जहां ऋषभ पर हमला हुआ था, पुलिस ने उस एरिया के सभी मोबाइल नंबरों की जांच की। जांच में पुलिस ने 2 नंबर शॉर्टलिस्ट किए, उन दोनों की CDR निकलवाई और उनको सर्विलांस पर भी डाला। जब पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो शक की सुई ऋषभ की पत्नी सपना पर गई। पुलिस ने जब सपना के मोबाइल की जांच की और व्हाट्सएप चैट देखी तो मामला शीशी की तरह साफ दिखने लगा। पुलिस ने ऋषभ की पत्नी सपना और 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। जब सभी से कड़ाई से अलग अलग पूछताछ हुई तो ऐसी कहानी का खुलासा हुआ जिसको सुनकर लोग हैरान रह गए। सपना ने बताया कि उसने शादी सिर्फ पैसों के लालच में की थी। वो अपने पति को पसंद नहीं करती थी। वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी और अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो फंस गई। उसने बताया कि वो जब कॉलेज में पढ़ती थी तभी उसको राज कपूर गुप्ता और राजू गुप्ता के साथ प्रेम हो गया था। वो शादी के बाद भी राजू गुप्ता के संपर्क में रहती थी। वो राजू को अपने घर बुलाती थी और उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाती थी। एक दिन उसके ससुर ने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तब ससुर बहुत गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने राजू का घर आना जाना बंद करा दिया था। इसीलिए अब मैं राजू से नहीं मिल पाती थी। मैं राजू को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी और ससुर बीच में दीवार बना हुआ था।
इसीलिए मैंने ससुर को धीमा जहर देकर मार डाला और किसी को शक भी नहीं हुआ। तभी मैंने प्रेमी के साथ मिलकर पति को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मैंने अपने पति को मारने के लिए अपने प्रेमी राजू को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। राजू ने अपने दोस्त सत्येंद्र विश्वकर्मा के साथ मिलकर ऋषभ को मारने का प्लान बनाया। कई कोशिशें की लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर एक दिन सपना ने अपने प्रेमी राजू को बताया कि 27 नवंबर को उसका पति एक शादी में जाएगा। फिर क्या था, राजू और उसका दोस्त सत्येंद्र रास्ते में ऋषभ के आने का इंतजार करने लगे। शादी घर के नज़दीक ही थी, इसीलिए ऋषभ अपना स्कूटर लेकर शादी में गया था। स्कूटर बाहर खड़ा कर दिया और वो अंदर चला गया। तभी मौका देखकर राजू ने स्कूटर पंचर कर दिया। ऋषभ जब वापस आया तो देखा कि स्कूटर पंचर है। वो स्कूटर खींचकर घर की तरफ आने लगा। तभी सुनसान जगह देखकर प्रेमी राजू और उसके दोस्त ने पीछे से धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। ऋषभ ने जब मदद के लिए चिल्लाया तो लोगों को आता देख राजू और उसका दोस्त वहां से भाग गए। लोगों ने तुरंत ऋषभ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तुरंत उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल पहुंच गई। तभी प्रेमी राजू ने सपना को मैसेज किया कि काम हो गया है, जिस पर सपना ने रिप्लाई किया कि वो तो जिंदा है और तो वो बच गया। जब ऋषभ ठीक होकर घर आ गया तब सपना ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना होगा। सपना के घर के पास में एक मेडिकल था जिसके मालिक का नाम था सुरेंद्र यादव। इस सुरेंद्र यादव से भी सपना के नाजायज रिश्ते थे। जब सपना ने अपने ससुर को धीमा जहर देकर मारा था तब इसी सुरेंद्र यादव ने वो जहर लाकर दिया था। सुरेंद्र को भी सपना के षड्यंत्र के बारे में पूरी जानकारी थी। ऋषभ डायबिटीज का मरीज था, इसलिए वो सुरेंद्र के मेडिकल से दवाएं लेता रहता था। शुगर कंट्रोल करने के लिए ऋषभ को नियमित दवा लेनी पड़ती थी। वो दिन था 3 दिसंबर 2022 का। सपना सुरेंद्र यादव के मेडिकल से जहर का इंजेक्शन लेकर आई और अपने पति को लगा दिया। पति थोड़ी ही देर बाद तड़पने लगा। जब पति तड़प रहा था तभी सपना अपने प्रेमी राजू गुप्ता को वीडियो कॉल करती है और अपने पति को तड़पते हुए दिखाती है। राजू कहता है कि तुम एक काम और करो, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे ले जाने में आधा घंटा से ज़्यादा समय लगना चाहिए, क्योंकि अगर आधे घंटे से पहले ये हॉस्पिटल पहुंच गया तो डॉक्टर इसे बचा लेंगे। सपना अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने ऋषभ को मृत घोषित कर दिया। ऋषभ की मौत के बाद सपना ने जमकर एक्टिंग की। वो रो रही थी और बार बार बेहोश हो रही थी। लगातार 3 दिन तक उसने ड्रामा किया ताकि पुलिस और समाज को गुमराह कर सके, लेकिन उसकी साजिश काम न आई। पुलिस ने सपना के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। सपना के प्रेमी राजू गुप्ता, राजू का दोस्त सत्येंद्र विश्वकर्मा, सपना का दूसरा प्रेमी सुरेंद्र यादव, इन चारों को पुलिस ने जेल भेज दिया। दोस्तों, इस सपना पांडे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर सेट करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को बदनाम करना या परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।